क्या फिलिस्तीन के लोगों के पास गुस्सा नहीं है? उनको अपना देश प्यारा नहीं है? नहीं, सब कुछ है। एजुकेशन छोड़ के भोंकते रहिए आप। और इजराइल क्या किया है, पूरे देश को मिसाइल प्रूफ बना दिया। अच्छा अब की बार हमला होगा ना तो भाई बिल्डिंगें गिरा देंगे। भाई मास्टर साहब का बड़ी अच्छा बैच चल रहा है, इन्हों को टपका देंगे। अच्छा ये डॉक्टर ठीक ठाक है, ले जो इन्हों के। इंजीनियरिंग कॉलेज में बढ़िया आईआईटी के टक्कर है, सब एकदम पहले से रखा है। तो दोनों टैंक आमने सामने रहते थे सब। अब सीरिया मारता था 1.5 किलोमीटर पे गिर जाता था, नहीं मारता था 2 करोड़ हो जाता। दौड़ा दौड़ा मारते थे सब, इधर 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 अतः से मार देते थे। अरे यार दुनिया में सबसे घटिया कोई संगठन है तो यूएनओ। हम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि उसने फिलिस्तीन मुद्दा सॉल्व नहीं किया, इसलिए नहीं कर रहे हैं कि इजराइल सॉल्व नहीं किया, इसलिए कि हमारा कश्मीर भी अटका के रखा है। ये इसने समुद्र भी कब्जा के रखा है। सामने समुद्र दिख रहा, कौन सागर है ये? भूमध्य सागर। सामने में समुद्र भूमध्य सागर, और नीचे में लाल सागर, नीचे में भी लाल सागर। देख रहे हैं कितना होशियार है, दोनों ओर से क्या कर रखा है समुद्र। यहाँ पे भी देख लीजिए, एक यहाँ से भूमध्य सागर और नीचे से ये लाल सागर, दोनों ओर से इसके पास क्या है, समुद्र है। समझा क्या? ये पूरा पहले क्या था, फिलिस्तीन। किसने कब्जा कर लिया? इजराइल। क्या फिलिस्तीन के लोगों के पास गुस्सा नहीं है? उनको अपना देश प्यारा नहीं है? नहीं, सब कुछ है। एजुकेशन छोड़ के भोंकते रहिए आप। उसके पास क्या है, इजराइल के पास एजुकेशन। लड़का लड़की सबको एजुकेशन दिया। जब एजुकेशन दिया तो पैसा आया, पढ़ा लिखे के बाद पैसा आया तो लोगों के पास क्या हुआ, जनसंख्या कंट्रोल हुआ। किसी का 1 से 2 लड़का होता है तो उसके पास जनसंख्या बहुत कम है। इजराइल की जनसंख्या 9 मिलियन है। कितनी? 9 मिलियन। 9 मिलियन मतलब 90 लाख। कितना लाख? 90 लाख। हमारे सब्सक्राइबर हैं 12 मिलियन। इसके पास इतना ज्यादा क्या है, पैसा वगैरह सब है कि अपने देश के सारे लोगों को क्या दे सकता है, आर्मी की ट्रेनिंग दे देता है। पूरे देश की जनसंख्या को इसने अपनी देश के सारे लोगों को क्या दे रखा है, आर्मी की ट्रेनिंग। आप वहां मैट्रिक पास कीजिएगा, आपको कम से कम 3 साल के लिए किसमें भेज देगा, आर्मी में। आर्मी में पूरा भयंकर ट्रेनिंग देगा, जिस तरह से सारे एक ओरिजिनल मिलिट्री वालों को क्या किया जाता है, ट्रेनिंग दिया जाता है। अब उसके बाद आपका जहां मन वहां जाइए, इंजीनियर बनिए, डॉक्टर बनिए। वहां का हर व्यक्ति क्या है, फौजी है। बाकी हम लोग भी चाहेंगे तो दे सकते हैं, लेकिन पैसे नहीं है। कहां से देखिएगा, वहां पैसा नहीं रहता ना, वहां पे बहुत कम पैसा रहता है। अब रॉबो करेगा तो इतना जनसंख्या को क्या करेंगे ट्रेनिंग देने के बाद यहाँ पे। तो एजुकेशन भी सबसे ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे क्या हो गया भाई, इसने पूरी तरह से सेना को ट्रेनिंग दे रखा है इजराइल। अब देखिए यूएनओ जो था वो चाहता था कि फिलिस्तीन के लोग पिटा जाए, इसलिए यूएनओ जब विभाजन किया तो कहा कि ये एरिया हो जाता है फिलिस्तीन का, ये एरिया किसका हो जाएगा, फिलिस्तीन का। और ये वाला एरिया भी किसका हो जाएगा, फिलिस्तीन का। किसका होगा, फिलिस्तीन का। बाकी एरिया किसका होगा, इजराइल का। बताइए, ये नक्शा बांटा जाता है इसे जानबूझ के ऐसे किया, क्योंकि उसको पता था कि इजराइल जो है शक्तिशाली है, थूर थार के इन लोग को रद्द कर देगा। मारा थूर थार के रद्द कर दिया। अभी कितना फिलिस्तीन बचा है, यही दोनों क्या कहलाता है, फिलिस्तीन। किसी कोई दिक्कत? ये इसे कहा जाता है वेस्टर्न बैंक। इसे क्या कहते हैं, वेस्टर्न बैंक। जो तनी से इलायची दाना बराबर बचल है, इसका कहते हैं गाजा पट्टी। तनी ज्यादा ही फौंकते रहता है यहाँ पे, और बॉम्बार्डमेंट मार मार के खत्म कर देता है। गाजा पट्टी जो था पहले इजराइल इस पे कब्जा कर चुका था, लेकिन ये लोग बेवकूफ, मतलब ये लोग क्या करते थे, जब आप कब्जा कीजिएगा तो आपको पूरे देश में एंट्री मिल जाएगा, जहां तहां जाके बम फोड़ देता था सब, जहां तहां। इजराइल में परेशानी हो गई भाई साहब, जहां तहां बम फूटने लगा तो ये जा जाके कहां फोड़ देता था, पूरा इजराइल में कहीं वो बम फोड़ देता था। 2005 में इजराइल ने किसे आजाद कर दिया, गाजा पट्टी को। गाजा पट्टी को आजाद कर दिया। आने वाले 5 साल में आप देखिएगा गाजा पट्टी पर इजराइल फिर कब्जा करेगा। इजराइल की सुरक्षा भाड़ में, जो हमारा का मतलब है इजराइल फिलिस्तीन से। इजराइल की फुल प्लानिंग है कि इसको पहले चारों ओर से क्या कर लेना है, बाउंड्री बना देना है। पहले क्या बनाना है, बाउंड्री। जिस तरह से बॉर्डर पे बाउंड्री होती है ओरिजिनल, तो पहले यहां 3 लेयर की ओरिजिनल बाउंड्री बना देगा। जब बाउंड्री बन जाएगा ना, तब कब्जा कर लेगा। चलो बम फोड़ो, वहीं फूटेगा। ये सब घूम घूम ना फोड़ता था सर, अभी क्या कर देगा, बाउंड्री बना देगा। फर्स्ट लेयर की बाउंड्री बन चुकी है, 2 से 3 साल के अंदर पूरी लेयर की बाउंड्री बना देगा। उसके बाद वो अपनी खुफिया एजेंसी से जांच कर लेगा कि कहां कहां से आ सकते हैं। जब आ जाएंगे तो देश के अंदर उसके 2 बॉर्डर होगा। आओ गाजा वाले, फिर ये चिल्लाएंगे सब, पाकिस्तान चिल्लाएगा गाजा को कब्जा कर लिया, तो ये बोल गाजा को कब्जा कर दिया, फिलिस्तीन का कब्जा कर दिया। मीटिंग बुलाएंगे, बुलाओ, जरूरत नहीं हुआ पे। वो जानता है कि इन लोगों के पास सब कुछ है, दूर तक सोचने की क्षमता नहीं है। तनी सा एगो को धाए दे गोली मारेगा, पतो नहीं चलेगा, उन्हें से मार रॉकेट मार, धनाधन मार रहा है रॉकेट।
और इजराइल क्या किया है, पूरे देश को मिसाइल प्रूफ बना दिया। कुछ खेत खलिहान है जहां खेती होता है, वहां मिसाइल की सेफ्टी नहीं है। तो जैसे मिसाइल चलता है, रॉकेट सायरन बजा देता है, तो सब लोग घर और के आसपास आ जाते हैं, क्योंकि जितने घर हैं वो सब क्या है, मिसाइल की सेफ्टी में। खेत खलिहान में गिरेगा, रिकॉर्डिंग कर लेगा। देखिए गाजा वाले ने मारा हमारे ऊपर 200 रॉकेट, एक भी नहीं मारा। इन्हें बोलेगा कितना मारा, 200 रॉकेट। कहां गिरा, खेत में। भाई कहीं भी गिरा, आप मारे क्यों? बस उसको क्या मिल गया, मौका। ये लोग कितना पढ़ल लिखल थोड़े, तो खूब से खूब मारेगा वहां 4 से 5 आदमी को। और पहले से 6 महीना पहले से प्लानिंग रहता, अच्छा अब की बार हमला होगा ना तो भाई बिल्डिंग गिरा देंगे। भाई मास्टर साहब का बड़ी अच्छा बैच चल रहा है, इन्हों को टपका देंगे। अच्छा ये डॉक्टर ठीक ठाक है, ले जाओ इन्हों के। इंजीनियरिंग कॉलेज में बढ़िया, IIT के टक्कर है, सब एकदम पहले से रखा है। उधर पिन मारेगा और क्या करेंगे, गुब्बारा में बम मान के फेंक रहा है। अरे को आदमी मरेगा उससे, अब मार के उड़ा दिया सब यहाँ पे पूरा। बाद ये जगह कौन सा है, जॉर्डन। जॉर्डन जो था उसका कब्जा यहां तक था, जॉर्डन का। मारो के भगा दिया, भाग उधर भागो। यहाँ पे कोई कौन चीज है, समुंदर है, डेड सी, ये भी मेरा ही रहेगा। डेड सी किसको कब्जा कर लिया, इजराइल। इजराइल के बाद पानी की समस्या थी, डेड सी के पानी को साफ करके पानी की समस्या खत्म कर दिया, पूरी कंप्लीट हो गया यहाँ पे। तो ये पूरी तरह से यहाँ से कब्जा कर लिया। ऊपर में सीरिया है, सीरिया का यहाँ पहाड़ था, गोलान की पहाड़ी। क्या नाम था, गोलान की पहाड़ी। गोलान की पहाड़ी पर कब्जा किसने कर लिया, सीरिया। और सीरिया अंदर आके हमला कर दिया, इतना अंदर घुस गया था सीरिया। लेकिन इस बैल को पता ही नहीं था कि सीरिया के जो टैंक थे, टैंक कैसे होता है ना, युद्ध में चलते हैं, इन टैंक की क्षमता थी 1.5 किलोमीटर मार करने की, और इजराइल के टैंक की क्षमता थी 2 किलोमीटर मार करने की। तो दोनों टैंक आमने सामने रहते थे सब। अब सीरिया मारता था 1.5 किलोमीटर पे गिर जाता था, नहीं मारता था 2 करोड़ हो जाता। दौड़ा दौड़ा मारते थे सब, इधर 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 अतः से मार देते थे। अरे यार तुमको पता होना चाहिए कि हमारा टैंक का क्षमता कितना है। घुसने के बाद पता चला 1.5 किलोमीटर, दौड़ा दौड़ा मारा। और उसके बाद जब इजराइल सीरिया इतना अंदर आया था ना, तो इनको वापस किया और कहा कि सुनिए ये पहाड़ हम ले लेते हैं, चुपचाप साइन कीजिए, नहीं तो हम इतना कब्जा लिएंगे, आपकी कोई औकात नहीं है। चुपचाप सीरिया ने क्या कर दिया, साइन कर दिया। जॉर्डन, जॉर्डन में यहाँ एक, जैसे यहाँ आतंकवादी ग्रुप है हमास, और यहाँ हिजबुल्ला। यहाँ पे कौन है, हिजबुल्ला। हिजबुल्ला ने मारा तो जॉर्डन का इतना कब्जा कर लिया। इजराइल कहता है कि आपको खुला निमंत्रण है, आप हमारे ऊपर आइए और हमला कीजिए, उसके बाद हम आपको बताते हैं, आपका सत्यानाश ना कर दिए तब कहिए। तो फिलिस्तीन 2 जगह है, वेस्टर्न बैंक और गाजा पट्ट। यह है कौन जगह, जेरूसलम। जेरूसलम पर यूएनओ का कब्जा है। जेरूसलम पर किसका कब्जा है, यूएन। दुनिया में सबसे घटिया कोई संगठन है तो यूएनओ। हम इसलिए नहीं कह रहे हैं कि उसने फिलिस्तीन मुद्दा सॉल्व नहीं किया, इसलिए नहीं कह रहे हैं कि इजराइल सॉल्व नहीं किया, इसलिए कि हमारा कश्मीर भी अटका के रखा है, उससे कभी सॉल्व नहीं। दुनिया में 2 चीज कभी काम नहीं आएगी टाइम पर, एक सिम निकालने वाला पिन, एक यूएनओ। ये टाइम पे कब वो काम नहीं आएगा, बाद में आएंगे, सब शांत हो जाएगा। तो जेरूसलम पर किसका कब्जा है, इजराइल, यूएनओ का।